Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने साम 23 वर्स 1 टिल लास्ट में से लिया है। परमेश्वर के कलाम पे मनन करने से पहले आइए हम परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing. Make us all able to see our children, peace be upon Israel. Make us able to increase our faith every day, whenever, wherever we read and listen your word, Father Lord, or if we face any kind of troubles in our life, make us able to pray on a very same second and have victory on every negative planning and plottings. In Jesus' precious name, we ask this prayer. Amen and amen. Psalm 23 verse 1 till last, as everybody knows about Psalm 23, even the kids also. So we need to meditate on that, and every person is having different opinion related to the verses whenever we read. Come, let us read the word of God and receive blessing. Psalm 23 verse 1 till last. प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जा कर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रु के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज़ सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। यह परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। ये हमने कैथोलिक बाइबल में से पढ़ा, और अगर हम प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हैं, वो सबको याद है। उसमें कहा जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से हो के क्यों न चलें, प्रभु हमारे संग रहता है, हमारी कुछ हानि ना होगी। वह हमारे लिए मेज़ बिछाता है, वह हमारे सिर पर तेल मलता है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी, और हम यहोवा परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करते रहेंगे। ये वचन प्रोटेस्टेंट बाइबल में है, और कैथोलिक बाइबल में थोड़ा ज़्यादा विस्तार और थोड़ी कठिन हिंदी में लिखा गया है। Anyhow, let's read the word of God in English as well from the Protestant Bible. Psalm 23 verse 1 till last. The Lord is the Lord our shepherd. Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and lead me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as he has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your sharpened rods and staff protects me. You prepare a banquet for me
where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brims. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my house as long as I live. This is the word of God. Praise be to God. Amen. So परमेश्वर का दास यहाँ पे इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यहाँ पे उसने परमेश्वर की जय जयकार करी, परमेश्वर का धन्यवाद करा और उसका विश्वास परमेश्वर में है और उसने ये जताया कि doesn't matter whatever situation comes in our life, we are victorious and our Lord's welcome us as honored guest. परमेश्वर हमें वेलकम करते हैं, हमारी सिचुएशंस में हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। पहली आयत के सेकंड पार्ट में ये लिखा गया, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। हमारे पास सब कुछ है जो हमारी ज़रूरतें हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास आती हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड एंड आवर लस्ट। वो लस्ट तरक्की करने की, वो ग्रीड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, वो ग्रीड अच्छे से अच्छे ओहदे पे पहुंचने की, ये इस प्रकार की ग्रीड्स हैं जो हमारे को सम टाइम किसी न किसी ट्रबल्स में डाल देती हैं। और आगे लिखा गया, ही लेट्स मी रेस्ट इन द फील्ड ऑफ ग्रास, ग्रीन ग्रास, एंड लीड्स मी टू द क्वाइट पूल्स ऑफ फ्रेश वाटर। जहाँ झरना बह रहा होता है वहाँ पे पानी की आवाज़ होती है। और यहाँ पे कहा गया कि जो झरने बह भी रहे हों, उसकी एक बूंद भी जो इतनी ऊंचाई से टपकती है, उसकी भी आवाज़ परमेश्वर हमारे कान तक नहीं पड़ने दे रहा। दैट मीन्स चाहे कोई कितना ही सक्षम आपका दुश्मन क्यों ना हो, वो कितनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग्स क्यों ना कर ले, he can never ever reach closer to you or closer to any believer, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट हमें दिया हुआ है। और वो प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट हमें हर सेकंड, हर सांस नेगेटिव लोगों से बचा के रखता है। आगे कहा गया, अपने नाम के अनुरूप वह मुझ धर्म मार्ग पर ले चलता है। He gives me the new strength and he guides me in the right path as he had promised. परमेश्वर अपने वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, उन वायदों के अनुसार हमें प्रॉमिस लैंड की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ जगह बनाऊंगा, so that we have eternal life. ये संसारिक जीवन is nothing. The life we have after the judgment day, that is the promised land, that is the heaven, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया और हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमें दिया। बहुत सी बार हमें कई बार ऐसा फील हो रहा होता, हम कहीं जा रहे हैं और वो हमारे फ़ायदे के काम नहीं होता, तो बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें इंडिकेट किया जाता है, लेट्स ड्रॉप द प्लान, लेट्स डोंट गो दैट वे। बट फिर भी हम उस पे गौर नहीं फरमाते और हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं समझ पा रहे होते, तो आप उस समय उस
प्रॉब्लम की ओर चले जाते हैं। फिर भी परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। ये लिखा, इवन इफ आई गो थ्रू द डीपेस्ट डार्कनेस, कितना ही अंधकार क्यों ना आ जाए, आई विल नॉट बी अफ्रेड लॉर्ड फॉर यू आर विद मी। ये विश्वास होना चाहिए हमारा कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। डजेंट मैटर वॉट एवर सिचुएशन कम्स, वी आर विक्टोरियस एंड वी विल ऑलवेज एंड फॉर एवर मोर बी विक्टोरियस। आगे लिखा गया, यू प्रिपेयर अ बैंक्वेट फॉर मी वेयर ऑल माई एनिमीज कैन सी। परमेश्वर ने मेरे लिए भोजन का मेज सजाया। इन हिंदी इट्स रिटन, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। परमेश्वर की बरकत इतनी होती है उसके विश्वासियों में कि उनके दुश्मन देख रहे होते हैं कि हमने तो इनको इतना सता दिया और ये आज भी भरपेट भोजन खा रहे हैं। This is the grace of God. This is the presence of Holy Spirit. This is the promise of God that doesn't matter whatever situation comes. कोरोना काल में भी मसीह भाई बहनों के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। I can guarantee. आपका विश्वास और मजबूत हुआ। मसीहों में कोई बीमारी नहीं आई। मसीह लोग चंगाई पा रहे थे, क्योंकि साम 91 से तुम्हारे दाएं 10,000 बाएं लाखों गिरेंगे। किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ बीमारी महामारी तुम्हारी ओर ना आएगी। ये वायदा यहोवा परमेश्वर का है और इसे कोई बदल नहीं सकता। बस बेशक आप लोगों के या किसी भी विश्वासी के कर्म ऐसे ना हो कि प्रभु चाह के भी ना बचा सकें। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। आई विल नॉट बी अफ्रेड, द लॉर्ड आवर गॉड शो अस द पाथ वेयर वी नीड टू वॉक। आगे लिखा, आई नो दैट योर गुडनेस एंड लव विल बी विद मी ऑल माई लाइफ एंड योर हाउस विल बी माई हाउस एज लॉन्ग एज आई लिव। परमेश्वर का वायदा है, जो ये घर परमेश्वर ने हमें घर परिवार दिया, आपकी धर्म पत्नी दी, आपके माँ बाप दिए, आपके बच्चे दिए, हमें भी दिया, बहुत खूबसूरत वाइफ दी, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए, हमारा घर परिवार दिया, वो सबसे अच्छी बरकत है। आज की ज़माने में एक दूसरे को चीर फाड़ कर खाने के लिए बैठे हैं लोग, मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब सब पीठ दिखा लेते हैं, और जब आपके पास होता है, स्पेशली मसीह भाई बहनों के पास होता है, वो कभी बैक स्टेप नहीं करते, क्योंकि सिखाया गया, एक रोटी है तो आधी अपने भाई को दे दे, आधी है तो उसमें से भी आधी दे दे, अगर एक ही बुर्की है अपने भाई को दे दे, तेरी सेहत मैं तृप्त करूँगा। ये यहोवा परमेश्वर का वायदा है। ये आज का पवित्र कलाम है मेरे भाइयों बहनों। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग, जो आप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमें बताते हैं। मेक अस एबल टू रीड मोर एंड मोर द वर्ड ऑफ गॉड एंड मे आवर फेथ be super strong in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. Make us able to receive eternal blessing from highest heaven by your will, Father Lord. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For the kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen.
Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all. Every believer, pastor, preacher, and also with me, my wife, our kids, and my brother, and our family members now and forevermore. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.